हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो। और वो वीडियो होने वाली है हमारे पास सीईटी के लिए। सीईटी 12th वाला जो लेवल का सीईटी है उसमें हमारे पास क्या क्या तो सिलेबस है और हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे हमारा सिलेबस आसानी से कवर हो जाए और हम बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। क्योंकि आपको भी पता है जो 12th लेवल की सीईटी है उससे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी और बहुत ही बड़ी वैकेंसी जिसे बोलते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, वो देखेंगे हम। उसके साथ में ही वनपाल, उसके साथ में ही जो है एलडीसी, वो उसके साथ में ही जमादार ग्रेड सेकंड और हॉस्टल वार्डन, ये सारी वैकेंसीज देख सकते हैं हम 12th लेवल वाली सीईटी के लिए। और सीईटी में मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि देखो हमें पता है ये है सीईटी का सिलेबस। ये वाला सिलेबस है सीईटी का। 120 क्वेश्चन आने हैं, 240 मार्क्स के और 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। उसके साथ में ये वाली बात है कि जो सारे क्वेश्चन है वो एक समान होंगे। और ये इंपॉर्टेंट बात है नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और साथ में ही अभी 40% वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी लागू कर दिया है कि हमें सीईटी में 40% मार्क्स लानी है। और जैसा कि आप सभी को पता है जिस लेवल के पेपर आ रहे हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें भी सोच लेना है कि हमारे भी वैसे ही क्वेश्चन आने हैं सीईटी में। यानी कि सीईटी में 40% मार्क्स लाना, वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अब देखो, बहुत बड़े चैलेंज के साथ हमें सिर्फ सीईटी क्लियर करनी है। और सीईटी क्लियर करने के लिए जो बेसिक बुक्स हैं वो बताती हूँ मैं आपको। ये देखो, सबसे पहले इसका जो सिलेबस है वो है राजस्थान का इतिहास, जिसमें कुछ टॉपिक है सभ्यताएं, उसके साथ में उपलब्धियां, किसान आंदोलन, ये सब। उसके बाद में है आर्ट एंड कल्चर। फिर उसके साथ में ही हमारे पास है राजस्थान का, भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल। उसके बाद में है राजस्थान का भूगोल। और उसके बाद में है राजस्थान के भूगोल के बाद में राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि इंडियन पॉलिटी भी आएगी हमारे पास। उसके बाद में यहाँ पे है हमारे पास में राजस्थान की अर्थव्यवस्था। ये सारा जीके है राजस्थान का। फिर आता है साइंस। अब ये जो राजस्थान का जीके है ना, उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप राजस्थान जीके जो है उसके लिए हमें पढ़ना है ये वाली बुक्स। ये है कक्षा 6 की बुक। उसके बाद में ये है कक्षा 7 की बुक। देख लो आराम से, ये बुक्स हैं जो हमारे स्कूल में चलती थी पहले। ये है कक्षा 8, कक्षा 9, उसके साथ में कक्षा 10। उसके बाद में ये वाली जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, ये वाली देखो 9, 10, 11, 12, ये कुछ इस प्रकार की दिखेंगी राजस्थान अध्ययन, जो कि है हुकमचंद जैन की, ओम प्रकाश शर्मा की, हरिमोहन सक्सेना की। ये वो बुक्स हैं जिनसे हम रिट भी लगा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये है इसका फर्स्ट पार्ट, ये है इसका सेकंड पार्ट, ये वाला है इसका थर्ड पार्ट और ये वाला है इसका फोर्थ पार्ट। ये वाला जो सारा है कक्षा 6 से लेके और कक्षा 12 तक ये बुक्स हमें पढ़नी ही है। उसके साथ में ही हमें क्वेश्चन सोल्व जो आपको करने हैं वो करने हैं दिशा वाली बुक्स है। ये आर्ट एंड कल्चर की है और ये नया एडिशन है 25वां। उसके साथ में ये वाली है जो ज्योग्राफी की है, इकोनॉमिक्स की है, और इसमें आ जाएगी पॉलिटी। राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमिक्स सारी इसी में आ जाएगी। उसके बाद ये देखो, इन्होंने बोला है भारत का भूगोल, ठीक है। भारत का और विश्व का भूगोल के लिए ये दिशा है, ये अनफ है, ये लेके आ जाओ। और उसके बाद में इससे पीवाईक्यूज लगा लो बस। उसके साथ में ही हमें इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी के लिए भी दिशा वाली बुक लेके आ जाओ, वो बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। ये वाला तो जो कॉन्सेप्ट है ना वो तो हो गया जीके के लिए। इसके साथ में ही जीके के लिए अगर आपको लगता है, फिर उसके बाद में देखो ये है साइंस। साइंस जैसा कि मैंने पहले भी बताया है बहुत सारी वीडियो में कि साइंस पढ़नी है एनसीईआरटी की बुक से। और एनसीईआरटी की जो बेसिक बुक्स है ना कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक की, वो पढ़नी है साइंस के लिए, ठीक है। उसके साथ में दिशा वाली बुक लानी है। जो ये रीजनिंग है ना, रीजनिंग के लिए आप कोई भी अच्छा टीचर जो आपको समझ में आए, अदरवाइज मैं आपको एक गाइड बताने वाली हूँ, वो पढ़ना है बस, क्लियर है। और उसके बाद में है हमारे पास करंट अफेयर। और करंट अफेयर आपको पढ़ना है नानक क्लासेस से। नानक क्लासेस में करंट अफेयर बहुत अच्छा पढ़ाया गया है। अगर आपको उत्कर्ष से समझ में आता है तो आप वहां से पढ़ लेना, अदरवाइज नानक क्लासेस से करंट अफेयर की क्लास ले लेना। उसके बाद में है जन स्वास्थ्य, जो कि नए टॉपिक ऐड किए गए हैं। उसके बाद में कंप्यूटर। आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं किससे, वो पढ़ सकते हैं अरिहंत वाली बुक से, बहुत अच्छी है। उसके साथ में हिंदी, तो हिंदी मैंने बताई थी आपको, हिंदी और इंग्लिश। अब हिंदी और इंग्लिश के लिए देखो, मैंने पहले भी वीडियो बताई है कि जो हिंदी है ना वो पढ़नी है कक्षा 9 से 12 की सोहनदास चारण की जो व्याकरण की बुक है उससे। ये कुछ ऐसी भी दिख सकती है, ठीक है। उसके साथ में जो इंग्लिश है वो इंग्लिश पढ़नी है पवन गोस्वामी सर से, बेस्ट है, उतने में हो जाएगा, ठीक है।
अब उसके बाद में ये सारा जो सिलेबस है ना वो पढ़ना है हमें किसके लिए, मैथ और रीजनिंग के लिए। मैथ के लिए आप पढ़ लेना विद्याग्राम से, जो कौन से सर है, ये सर है आदित्य रंजन सर, इन्होंने बहुत ही अच्छी मैथ पढ़ाई है, बहुत अच्छे लेवल की, अगर आपको समझ में आती है तो। अदरवाइज क्या करना है ये देखो, अदरवाइज कुछ नहीं करना है, हमें करना है ये 12th लेवल की सीईटी के लिए सिखवाल पब्लिकेशन की एक गाइड है जिसमें पूरा सिलेबस दिया गया है। जितना भी सिलेबस हमारे पास है इसमें जन स्वास्थ्य भी ऐड कर दिया गया है। जितना ही सिलेबस है सारा सिलेबस पढ़ना है वो सिखवाल वाली बुक से पढ़ लो। इस बुक को अभी वैसे भी अक्टूबर में एग्जाम है, तो अक्टूबर में जब तक एग्जाम है तब तक के लिए हमारे पास इतना ही टाइम है कि हम ये वाली बुक है इसको कम से कम भी ना तो 3 से 4 बार पढ़ ले। ये वाली बुक पढ़ लो, प्रैक्टिस के लिए दिशा वाले क्वेश्चन लगा लो, बस बहुत है। क्योंकि बहुत ज्यादा समझ जब विकसित हो जाती है पढ़ पढ़ के तो हमें ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन भी आते हैं जो कथन कारण में पूछते हैं। या तो आप ये पढ़ लो, मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाली बेस्ट है क्योंकि इसकी लैंग्वेज बेस्ट है। उसके साथ में एक है आरबीडी की। आरबीडी की जो सीईटी की बुक है ना इसमें भी पूरा सिलेबस दिया गया है, जन स्वास्थ्य भी दिया गया है, अभी जो ऐड किया गया है। आरबीडी की बुक भी बेस्ट है क्योंकि इसमें जो कवर किया जाता है ना वो कवर किया जाता है ये जो हमारे पास में आरबीएससी की बुक्स है इनको। तो आपके पास 2 गाइड है, या तो आप आरबीडी वाली गाइड से पढ़ लो या फिर आप पढ़ लो सिखवाल पब्लिकेशन से। बाकी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों गाइड में से कोई भी एक गाइड लेके आओगे और उसको 3 से 4 बार पढ़ोगे और साथ में दिशा वाले पीवाईक्यूज लगाओगे तो बहुत ठीक है, सीईटी आसानी से निकल जाएगा। ये था 12th लेवल वाले सीईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, कहीं नहीं भटकना है।